हेलो एवरीवन, आज हम अपना लीनियर अलजेब्रा का फोर्थ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो देखो प्रॉब्लम क्या दी हुई है। प्रॉब्लम है A is 15 cross 25 matrix such that A has only 10 linearly independent columns। तो आपको A का नलिटी या A ट्रांसपोज का नलिटी बताना है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा है। अब आपको सिर्फ इतना दिया हुआ है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है और उसके 10 इंडिपेंडेंट कॉलम है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है 10 इंडिपेंडेंट कॉलम, इसने आपको बता दिया कि मैट्रिक्स का रैंक क्या है, दैट इज 10। क्योंकि जो रैंक है वो बेसिकली आपको यही बताता है कि उसमें कितनी इंडिपेंडेंट कॉलम्स है या इंडिपेंडेंट रो है। जितना भी रैंक होता है मतलब उतनी इंडिपेंडेंट कॉलम्स है या उतने इंडिपेंडेंट रो है। या हम ये भी बोल देते हैं कि उसकी एक्लन फॉर्म में इतनी नॉन जीरो रो है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जब इसको एक्लन फॉर्म में बदलोगे तो उसके अंदर 10 नॉन जीरो रो आएंगी। ठीक है। तो नलिटी, अब यहाँ पे ना काफी बच्चे गड़बड़ करते हैं। ऐसा क्वेश्चन पेपर में भी आया था CSA UGC नेट में, वहां पे बहुत बच्चों ने गड़बड़ की थी। इसी के साथ का मिलता जुलता क्वेश्चन था। ठीक है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं अपनी +1 +2 में, वहां भी मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट डिस्कस करते हैं, वहां भी रैंक निकालना सीख लेते हैं। तो वहां पे जब रैंक निकालना सीखते हैं तो ये बोला जाता है कि रैंक निकालना हो तो क्या कर लिया करो, उसे एक्लन फॉर्म में बदल लिया करो बाय अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है। तो जितनी नॉन जीरो रो आ जाए उतना रैंक, ये बात बिल्कुल ठीक है। पर जब नलिटी निकालने को बोला जाता है तो ये बोल दिया जाता है कि जितनी जीरो रो आ जाए उतने आपके पास क्या आ जाएंगी, नलिटी आ जाएंगी। अब वो सोच के काफी बच्चे यहां पे गड़बड़ क्या करते हैं कि 15 क्रॉस 25 का मैट्रिक्स है, 10 नॉन जीरो रो होंगी इसके एक्लन फॉर्म में, तो बच्चे कितने पीछे रो, 5, तो 5 नलिटी आ गई। वो सोच के आंसर टिक कर देते हैं फर्स्ट ऑप्शन, जबकि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अब जो वो बात +1 +2 में बताई थी, वो बात हमें बताई थी स्क्वायर मैट्रिक्स में सिखाई जाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बट जब मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो तो फर्क पड़ता है। तो फिर उस केस में नलिटी हम ये नहीं बोल सकते कि जितनी उसकी एक्लन फॉर्म में जीरो रो होती हैं उतना आपका नलिटी आ जाएगा, वो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। अब इसको अच्छे समझते हैं और नलिटी निकालना सीखते हैं तो आप कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए, रैंक पता हो तो नलिटी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक है। अब हमने रैंक नलिटी थ्योरम सीखी होती है। ठीक है। ये बेसिकली उसी का ही क्वेश्चन है। ठीक है। और एक चीज और डिस्कस करते हैं कि जब भी हमारे पास m क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पक्का आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी वो V से W तक होगी, वेयर V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F एंड W इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F। और जिसमें इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होगी n और इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होगी m। क्योंकि जब जब आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स आती है वो उल्टा ऑर्डर की चलती है, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन क्रॉस डायमेंशन ऑफ डोमेन, m क्रॉस n। तो मैंने उल्टे स्टेप से बोल दिया कि अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वेक्टर स्पेस n डायमेंशन से वेक्टर स्पेस W m डायमेंशन तक। ठीक है। तो सिमिलरली यहां पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 15 क्रॉस 25, तो पक्का यहां पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है वो ऐसा वेक्टर स्पेस होगा जिसकी यहां 25 डायमेंशन होगी, यहां 15 डायमेंशन होगी। ठीक है। तो मैं जस्ट मान लेता हूं कि यहां पे लेता हूं R25 ओवर R। ठीक है। R25 क्योंकि इसकी 25 डायमेंशन है टू दी R15 डायमेंशन की ओवर R। ठीक है। तो ये बन गया आपके पास। ठीक है। अब रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है कि रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ डोमेन, डायमेंशन ऑफ V, दैट इज डायमेंशन ऑफ R5 ओवर R25 ओवर R। समझ लो, दिस इज 25। ठीक है। जो कि यहां 25 डायमेंशनल डोमेन है वो यहां आके कॉलम्स बन जाते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। इस वजह से यहां रैंक नलिटी थ्योरम बन जाती है रैंक ऑफ A प्लस नलिटी ऑफ A इज इक्वल टू द 25 विच इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ डोमेन, जो कि यहां के क्या बन जाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A। तो जब भी आपको मैट्रिक्स दिया हो तो उसमें रैंक नलिटी थ्योरम डायरेक्टली लगानी हो तो कैसे लगेगी, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। समझ गए आप? और रैंक और नलिटी जो मैट्रिक्स की होती है वही ट्रांसफॉर्मेशन की होती है, वो नहीं बदलती। समझ? तो
तो अब मुझे ए का रैंक 10 दिया हुआ, तो नलिटी बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। तो ए की नलिटी क्या होने वाली है? ए की नलिटी होगी जितने कॉलम्स हैं वो कितने हैं आपके पास, 25 कॉलम्स हैं, माइनस जितना रैंक है वो कितना है 10, तो 15 नलिटी आएगी ए की, 15। सो 15 नलिटी आएगी, तो पहला ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। समझ गए आप? तो ठीक है, अब आपको ए ट्रांसपोज की नलिटी पूछी है, ठीक है। तो जो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स बननी है वो बननी है 25 क्रॉस 15, उल्टा होता है ऑर्डर इसका, ठीक है। अब इसको नाम दे दो बी मैट्रिक्स, ठीक है। और ट्रांसपोज करने से रैंक कभी नहीं बदलता, जितना ए का रैंक होगा उतना ही ए ट्रांसपोज का रैंक होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है रैंक की। तो ए का रैंक मुझे 10 दिया हुआ है, तो पक्का जो बी मैट्रिक्स है जो कि ए का ट्रांसपोज दिया उसका रैंक भी 10 होगा। अब इसका रैंक 10 मुझे पता चल गया, तो नलिटी निकाल सकते हैं यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम ऑन ए ट्रांसपोज। वो क्या होगी, जितने कॉलम्स माइनस रैंक। अब इसके कॉलम्स बन गए 15, तो 15 कॉलम्स माइनस रैंक कितना है 10, तो कितना आएगा नलिटी, 5 नलिटी है। तो आंसर इज 4, सेकंड गलत। तो समझ गए आप? तो अब से आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दिया हो, चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया जाए चाहे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे दिया जाए, अगर आपको रैंक पता है तो आप नलिटी निकाल सकते हैं। कैसे? कॉलम्स में से रैंक माइनस करके, या अगर नलिटी भी दी हो तो आप रैंक भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे से ये गलती नहीं करनी कि एक्लेन फॉर्म में जितनी जीरो रो उतना नलिटी। वो स्क्वायर मैट्रिक्स में तो ठीक है, क्योंकि वहां कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो बराबर है, तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। छोटी क्लासेस में हम जो मोस्टली काम है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में करते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।